अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से जो है लेक्चर नंबर सेकंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, होप सो कल का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आवाज़ वगैरह का कोई मसला हो रिकॉर्डिंग वगैरह में तो आप बता दिया करें। ठीक है ना, और क्लास को हम जो है कंटिन्यू करते हैं। सही है, तो बेसिकली ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड है और इससे रिलेटेड हमारा जो है ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने जो है आपको पढ़ाया कि जो है उसकी हिस्ट्री, एटॉमिक नंबर, एटम मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई। ठीक है, इसके बाद जो हमने उससे रिलेटेड कैलकुलेशन डिस्कस करी, प्लांक्स थ्योरी डिस्कस करी, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, फिर उसके टाइप पढ़े हमने। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ाई थी आपको, मैंने याद होगा, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन। ठीक है, उसके बाद एक्सरे पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी, और उसके बाद जो है यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। और ये जो हमारा होने वाला है सेकंड लेक्चर, ठीक है, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, क्वांटम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्वांटम नंबर क्या होते हैं, बेसिकली जो है ना, हम कह लें कि जो है एटम को जो है ना, ठीक है, डिफाइन कर रहे होते हैं। सही है, पूरे एटम की शेप को, स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। ठीक है ना, पूरी के पूरे जो है एटम को डिफाइन कर रहे होते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, चार टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें आप। प्रिंसिपल को जो है एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, एजीमुथल को एल से, मैग्नेटिक को एम से और स्पिन को एस से। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, इसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं या शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में और सब ऑर्बिट में जो है आपको डिफरेंस बताऊंगा आगे। ठीक है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि बच्चों को जो है मतलब नहीं भी आ रहे होते। आपने जो है इसमें गलती नहीं करनी। सही है। अच्छा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे वो हमारे बेसिकली एनर्जी लेवल को शो कर रहे होंगे। ठीक है, या हम उसको कह सकते हैं शेल या ऑर्बिट को शो कर रहे होते हैं। सही है, ये 1 2 3 ऐसे जो है स्टार्ट हो रहे होते हैं 1 से। ठीक है, और बेसिकली जो है जितना बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना सपोज करें कि जो है ना एटॉमिक की साइज़ जो है बड़ी होगी। सही है, तो ये जो है साइज़ ऑफ एटम बता रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, ये बेसिकली जो है एटॉमिक की ऑर्बिटल की जो है ना शेप बता रहा होता है। ठीक है, आप देख लें, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होते हैं ना, वो एस के लिए सपोज करें ये जो एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस के लिए जो होगा ये 0 होगा, एन माइनस वन जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर एन वन है ना, एस के लिए 1 होता है। ठीक है, तो एन वन है तो वहाँ पे जो है एल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, और पी के लिए ये 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। ठीक है, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, ये आपने याद रखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट होता है, एजीमुथल 0 से होता होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या कर रहे होते हैं, ये बेसिकली 3D ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ होंगे, कौन सी डायरेक्शन में जो है वो उनकी मोशन होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटम में जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को 3D में जो है शो कर रहे होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये कुछ -1 से +1 तक जा रहे होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज। सही है, सॉरी, -L to +L। सही है ना, क्योंकि ये -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, फिर 0 हो सकता है। ठीक है, अगर हम कह लें, सपोज कर लें कि हमारे पास जो है ना एक n जो है वो 1 है। ठीक है, तो s क्या होगा, सॉरी l क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा इसका, 0 ही होगा। ठीक है ना, जो कि s ऑर्बिटल को शो करता है। अच्छा, उसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये जो है
इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन बता रहा होता है। ये प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जिसको कह लें आप, ठीक है ना। आप जब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में देख रहे होते हैं, एक की रोटेशन जो है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे की रोटेशन से देख लें तो क्या होता है, वो अपोजिट होता है ना उनकी मोशन जो होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो बता रहा होता है, इलेक्ट्रॉन की जो है स्पिन डायरेक्शन बता रहा होता है, रोटेशन नहीं स्पिन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है ऑर्बिटल की शेप, ठीक है, कि ऑर्बिटल की क्या क्या शेप होती है। अच्छा, एस ऑर्बिटल जो होता है ना हमारा, वो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, और नो नोडल प्लेन, मतलब इनमें कोई नोडल नहीं होता, ठीक है। नोडल क्या है बेसिकली, मैं आपको अगर यहाँ से एक्सप्लेन करके बताऊँ, एक ऑर्बिट बना रहे हैं हम, सपोज करिए पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये जो जगह है ना, इसको हम कह रहे होते हैं नोडल, ठीक है। एस ऑर्बिटल जब होता ही स्फेरिकल है तो इसमें कोई नोडल होगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो है डंबल शेप का होता है, और इनकी ओरिएंटेशन जो है मतलब 3 एक्सेस पे लाई करती है, कौन कौन से, एक्स वाई जी, इसीलिए जो है इनको पी एक्स पी वाई पी जी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो थम्स अप करें, ठीक है। पी ऑर्बिटल जो होगा पी एक्स पी वाई पी जी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है डी ऑर्बिटल, ठीक है। डी ऑर्बिटल क्या होता है कि ये ऐसा जो है कम्प्लेक्स, एक ऐसी शेप होती है, इस ऑर्बिटल की कम्प्लेक्स शेप होती है, और ये 5 ओरिएंटेशन में होते हैं, ठीक है। डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई जी, और डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जी स्क्वायर, ठीक है। ये 5 जो है ओरिएंटेशन होती है इनकी, बनाने को जो है काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा, ठीक है। इसीलिए जो है इसको कम्प्लेक्स शेप कहते हैं। उसके बाद है एफ ऑर्बिटल। अच्छा, ये जो ओरिएंटेशन है ना बेसिकली, ये बता रहे होते हैं कि ये जो है कितने एक्सिस में और कौन सी डायरेक्शन में। सपोज करें यहाँ पे पी एक्स पी वाई जी आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारा जो है सपोज कर लें एक्स एक्सिस है, ये हमारा जो है वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा जो है जेड एक्सिस है, सही है। तो ये जो ऑर्बिटल है ना, इसको आप क्या कह रहे हैं, पी जी, ठीक है। और यही सिमिलर अगर यहाँ पे बनेगा तो ये होगा पी एक्स, ठीक है, और ये पी वाई, सही है। समझ में आ गया कि कैसे इनकी ओरिएंटेशन होती है, सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डी ऑर्बिटल जो है ना वो कम्प्लेक्स शेप में होगा, तो उसको जो है ऐसे यहाँ पे 2D में बना के दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल भी जो है एज कम्पेयर टू डी जो है ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, और उनकी जो है ना ओरिएंटेशन, जाहिर सी बात है, अगर 5 ओरिएंटेशन वाला इतना कम्प्लेक्स है तो 7 ओरिएंटेशन वाला तो उससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा, सही है। सो इट्स मतलब ये जो है ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू डी ऑर्बिटल, और इनकी जो है 7 ओरिएंटेशन होती हैं, ठीक है। 7 ओरिएंटेशन कह लें आप, डायरेक्शन कह लें। अच्छा, एक बात नोट कर लें, जितनी ओरिएंटेशन होंगी ना, सपोज कर ले यहाँ पे 3 ओरिएंटेशन है, माइक बेटा बंद कर लेना, ठीक है, बेटा माइक बंद कर ले अपना। उसके बाद है, अच्छा, जितनी ओरिएंटेशन है ना, सपोज करें मैं कहूँ पी और ऑर्बिटल में जो है, ये पी जो है ना, एक जब मैं पी कहूँ तो बेसिकली ये क्या है, सबशेल है, या सब ऑर्बिट कहें आप, ठीक है। और ये जब पी ऑर्बिटल्स कहूँ ना, इसका मतलब होता है पी एक्स पी वाई पी जी, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल हो गए। जब मैं डी ऑर्बिट कह रहा होता हूँ तो इसका मतलब होता है डी सबशेल, ठीक है। और जब मैं डी ऑर्बिटल्स कह रहा होता हूँ इसका मतलब है 5 ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डी एक्स वाई डी वाई जी डी एक्स जी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर,
ठीक है। उसके बाद जब मैं f ऑर्बिटल की बात करूं, ठीक है, इसका मतलब है f सबशेल है और उसमें जो है 7 ऑर्बिटल्स लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 आ रहे होते हैं मैक्सिमम, हर एक ऑर्बिटल में, ये याद रखिएगा, सही है, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सब ऑर्बिट में देखेंगे, अगर यहाँ सब शेल में देखेंगे, ठीक है, तो s में 2 आएंगे, p में 6 आएंगे, d में 10 आएंगे और f में 14। ये नंबर आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे बनाते हैं हम इसको, मैं बना के दिखा देता हूँ। सॉरी बेटा, माइक किसका खुला हुआ है, माइक बंद कर दिखाएंगे। ये देखें, ये अगर मैं कहूँ, ये जो है एक हमारा s ऑर्बिट है, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये हमारा जो है p और सब ऑर्बिट है या सब शेल है, ठीक है, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं ना, और तीनों की एनर्जी जो है इक्वल होती है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 अगर यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे और 2 यहाँ आएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं डी की बात करूँ, ठीक है, तो डी में कितने आएंगे, 5 ऑर्बिटल, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में होते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10, और एफ में 14, ठीक है। ऐसे ही हम बनाएंगे। सही है, ये हमारा एफ ऑर्बिटल ऑर्बिट हो गया, सब ऑर्बिट, ये डी सबशेल कह लें आप, ये पी सबशेल और ये एस सबशेल। अच्छा, एस जो ऑर्बिटल होता है ना, एस ऑर्बिटल में और एस सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा इक्वल रहेंगे। सपोज कर लें एस में ऑर्बिट ये एक होता है, ठीक है, उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है जी। माइक बोल बेटा, माइक बंद कर लें अपना। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम, ये शेप्स जो हैं कैसे होती हैं ये देख लें आप, ठीक है। इसकी मैंने पिक्चर भी लगा ली है यहाँ पे, सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है, देखो, ठीक है। उसके बाद पी ऑर्बिटल कैसा होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जी। उसके बाद डी ऑर्बिटल कैसा होता है, ये डी ऑर्बिटल के शेप्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना। उसके बाद एफ ऑर्बिटल के शेप देख लें, ठीक है। इन्हीं कम्प्लेक्सिटी की वजह से जो है इनको कम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है, सही है। मतलब आप बेसिकली आप और मैं जो है इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कि कौन कौन सी डायमेंशन में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सिंपल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको जो है ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में डिफरेंस समझ में आ गया। ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में, पी, देखें, एस पी डी एफ ये क्या है, सब ऑर्बिट हैं या सब शेल हैं, ठीक है। ऑर्बिट क्या होगा, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ठीक है। जो ये जो होते हैं ना के एल एम एन, ये आपके होते हैं ऑर्बिट, या इसको आप कह लें शेल, ठीक है। एस पी डी एफ ये क्या होते हैं, सब शेल, और इनके अंदर जो होते हैं, सपोज कर लें पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये होते हैं ऑर्बिटल। समझ में आ गया आपको। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि हर ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताएं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। 2 होंगे, ठीक है। और उसके बाद बता दें मुझे कि पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पी सबशेल में, सबशेल की बात कर रहा हूँ, पी की 6, ठीक है। और डी की, डी में कितने होंगे, 10, ठीक है। और एफ में 14,
सही है। सो ये नंबर याद रखने हैं, कभी कभार जो है ना इतने इजी एमसीक्यूज जो है आ सकते हैं। सही है, तो उसको आपने गलत नहीं करना है, ठीक है ना, नंबर याद रखने हैं। ठीक है जी। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर के हिसाब से जो है प्लस माइनस जो है ये हाफ जो दिखा रहा होता है ये बेसिकली उसकी स्पिन होती है। ठीक है, कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो एक की स्पिन जो है पॉजिटिव होगी हाफ, और दूसरे की नेगेटिव हाफ होगी। ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल और अदर फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है आपने डिफाइन करना होता है एटम में कि वो कौन कौन सी लोकेशन पे है या उनकी अरेंजमेंट क्या है, वेदर वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या फिजिकल स्ट्रक्चर हो। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिसी को जो है हम फॉलो करके कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स आप देख लें। अच्छा, इसको याद करने के डिफरेंट ट्रिक्स हैं। आप जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ट्रिक जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं अहबाव प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या कह रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले उसमें फिल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और उसके बाद उस जो है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मस्ट फिल द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट बिफोर ऑक्यूपाइंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ये समझ में आ गया? अच्छा, ये याद कैसे करना है और ये ड्रॉ कैसे करते हैं? सिंपल, आपने पहले जो है वन एस, सही है, फिर बल्कि नंबर ना लिखें, एस लिखें, एस पी, एस पी डी, फिर एस पी डी एफ लिखें, फिर दोबारा एस पी डी एफ लिखें। सही है, फिर ये सिमिलर एस पी डी और फिर एस पी। ठीक है, फिर क्या करना है आपने, इसके जो है ना पेज के डायगोनल जो है आपने लाइंस खींचनी है। ठीक है, और ये लाइंस जो है ऐसे खींचें जैसे मतलब ये दिखाई गई हैं आपको। ठीक है, ये देख लें। सही है, पहला क्या आएगा, वन एस, उसके बाद टू एस, उसके बाद टू पी, फिर थ्री एस, फिर थ्री पी फोर एस, थ्री डी फोर पी फाइव एस, फोर डी फाइव पी सिक्स एक्स। ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, सही है। अगर मैं कहूँ कि जो है ना सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताएं तो ये बताएगा यहाँ पे इसी टेबल को देखते हुए। वॉइस खोल लें, कोई चैट सेक्शन से बता दें। सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हब्बा प्रिंसिपल के मुताबिक सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है वैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होप सो आपको आती होगी, नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, सिखा देंगे। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये बता दें। सोडियम का 11 होता है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है बेसिकली एटॉमिक नंबर को देख के ही कर रहे होते हैं हम। सही है, ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो। ठीक है, और पी में सिक्स। ठीक है, और डी में 10। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, देखो, वन एस टू, टू एस टू, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टू पी सिक्स और थ्री एस वन। सही है, मानूर बेटा ने बिल्कुल ये सही लिखा है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी। सही है, तो इसी टेबल को जो है फॉलो करते हुए आपने जो है कॉन्फ़िगरेशन भी ये अगर टेबल बनाना आ जाता है तो फिर चाहे आपको भले कितना भी जो है एटॉमिक नंबर हाई दे दें, आप जो है इजीली एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मैं कहूँ सपोज करो हमारे पास जो है ना एक एटम है जिसका जो है एटॉमिक नंबर 20 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अरे अब जल्दी बताएं। 20 एटॉमिक नंबर है, रफली कॉपी पे लिख लें और फिर टाइप कर दें। 30 सेकेंड फॉर इट। 20 एटॉमिक नंबर है, जल्दी बताएं। सॉरी, रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर ली थी। मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि आप जो है एटॉमिक नंबर विद एटम जो है एलिमेंट्स बेसिकली वो याद कर लें। ठीक है, तो बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अगर याद कर लेते हैं 30 तक याद कर लेते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि इंटर में 30 ही है। ठीक है, और 20 तक याद कर लेते हैं तो भी ओके हो जाता है। ठीक है, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री डी टू, थ्री डी टू। देख लें बेटा, थ्री पी के बाद क्या आ रहा है इसमें, देख लें यहाँ पे
3p के बाद क्या आ रहा है, 4s आ रहा है ना। तो इस रूल को जो है आपने बना के अप्लाई भी करना है। अच्छा, मैं जब कह रहा हूँ ना 20 एटॉमिक नंबर है, देख लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हुए, 2 2 4 4 और 6 10 12 12 6 18 और 4s2 20 हो गए। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी, कैल्शियम की। ठीक है, एटॉमिक नंबर 20। ठीक है, समझ आ रहा है। मानो आप अपना माइक बंद कर लो। ठीक है। अच्छा, एटम एलिमेंट्स आपने याद करे हैं ना वैसे, अभी भी अगर याद नहीं करे तो याद कर लें, ठीक है, काम आने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे डी जो जब हम पढ़ रहे होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, तब मैं वहाँ पे बता दूंगा जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की और कॉपर की जो कि पूछी जाती है। ठीक है, अगर यहीं भी आप कर लें तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे होती है। अच्छा, नहीं बल्कि वहाँ कर लेंगे। बेसिकली आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर एटॉमिक जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी, और ये बच्चे ने क्वेश्चन करा है कि सर ये एमसीक्यूज कैसे पूछा जा सकता है। बेसिकली इसका जो है मतलब एटॉमिक नंबर गिवन होगा और आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जो है करेक्ट है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू अफर प्रिंसिपल आपने देखना है, सही है, कि इसमें से जो है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ आता भी है कभी कभार, जो है ना सिंपली पूछ भी लेते हैं। ठीक है, बिकॉज दे एक्सपेक्ट के जो है ना आप फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे हैं, तो 30 तक याद कर ही सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो है देते हैं टेस्ट में। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर जो है विद एलिमेंट सिंबल देते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं। वैसे एटॉमिक नंबर दिया हुआ होता है, सही है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन फिर भी पर सेफ साइड याद कर लें तो अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि ईजी चीज़ें हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी हो जाएंगी। अच्छा, ये था अफवाह प्रिंसिपल पे, जो है ना आपने पहले ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं जिसकी एनर्जी लो हो, और उसके बाद जो है उसमें जिसमें एनर्जी जो है एज कम्पेयर टू दिस वन जो है हाई हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो 4 क्वांटम नंबर होंगे ना वो सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, हमें पता है, सिंपली आपको मैं बताऊं, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, आपने देखा था ना। ठीक है, मतलब एक की प्लस हाफ है ना, तो दूसरे की प्लस हाफ नहीं हो सकती, दूसरे की जो है नेगेटिव हाफ होगी। सिंपल प्रिंसिपल ये कहना चाहता है। मतलब ये अगर क्लॉकवाइज है, सॉरी ये अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरे की रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज होगी। सही है, ये प्रिंसिपल सिंपल यही कहता है कि आपने जब भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है तो आपने जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एटम में जो है इलेक्ट्रॉन का चारों के चारों जो है ऑर्बिटल, सॉरी क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं होने चाहिए। मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो दोनों प्लस नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, अगर दो इलेक्ट्रॉन के अलग अलग लिए जाएं। सही है, ये समझ में आ गया, सिंपल था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है कि जब भी जो है आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो रीजनरेट ऑर्बिटल में, तो आपने जो है हमेशा कोशिश ये करनी है, ये मैं सिंपली ये आपको जो है एग्जांपल से समझा लेता हूँ। ठीक है, देखें, ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन है कार्बन की 1s2 2s2 2p2। ठीक है, वैसे आप देखें, ठीक है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन इसकी कुछ ऐसे लिखेंगे कि 1s2 2s2 और उसके बाद ये p की बता रहे 2px1 2py1 2pz1। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि जो है ना आप p ऑर्बिटल में आपने जो है पहले x में 2 रख लिया और उसके बाद जो है आपने इलेक्ट्रॉन रखे ही नहीं। डीजेनरेट में हमेशा पहले जो, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना उनकी एनर्जी इक्वल होती है, सो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है पहले सिंगल मतलब
फिल होगा। पहले पी एक्स में गया एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पी वाई में दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, अगर फिर तीसरा अवेलेबल है तो पी वाई जी में जाएगा, चौथा अवेलेबल है फिर जो है पी एक्स में जाएगा वो चौथा इलेक्ट्रॉन। ये मैं जो है आपको लिख के बता देता हूँ ताकि फिर समझ में आ जाए। ठीक है, ये सपोज करें हमारे पास पी ऑर्बिटल है। ठीक है, अच्छा, कार्बन का एग्जांपल है ना, तो ये हमारा पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है आपने जैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है ना, तो आपने ऐसे नहीं करना, ये पी एक्स है इसमें दो कर दिया आपने। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कराना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें जाएगा। सही है, ये समझ में आ गया। ठीक है, हुंस रूल समझ में आ गया, सिंपल है ना। कॉलेज में पता नहीं क्या समझते थे कि हुंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन, हब्बा प्रिंसिपल इतने टफ होंगे। इजी लग रहा है ना, कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, टेस्ट भी ऐसे इजी आएगा, जस्ट सिंपली आपने जो है इस लेक्चर को गौर से देखना है और पढ़ना है। ठीक है ना। अच्छा, ये था हमारा जो है आज का लेक्चर वैसे। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। ठीक है जी, अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी हो आपको, ठीक है, ना आ रही हो समझ ऑर्बिट ऑर्बिटल में और सब ऑर्बिट में, या हम कह लें कि शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में आपको डिफरेंस समझ में ना आया हो, ठीक है, वो भी पूछ सकते हैं। कार्बन की बता दें कैसे फिल करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। किसी और का कोई क्वेश्चन है कार्बन की जो है हम डिस्कस करते हैं वैसे। अच्छा, कार्बन की आपने जो है कैसे निकालनी है बता देता हूँ। सही है, जैसे सपोज करें ये हमारा जो है ना कार्बन है ना, कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा पहला ऑर्बिटल हो गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है पहले तो ये बता दें कार्बन का। हरी अब, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ठीक है, अब देख लें। सही है, अच्छा, ये पहला ऑर्बिट हो गया हमारा, इसमें 1s2 आया हमारा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, 1s2। ठीक है, उसके बाद 2s2, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आया। सही है, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी कितने रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले गए। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, पी सबशेल में। सही है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देना है आपने, सही है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ देना है अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, ये सिंपल कार्बन की जो है कॉन्फ़िगरेशन आ गई आपकी, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। 1s2, 2s1, 2p x1, 2p y1, 2p z1। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ऐसे क्यों नहीं करा हमने। सही है, वैसे ये खैर फर्स्ट ईयर तक तो बताते नहीं है टीचर्स, मैं बता देता हूँ। रीज़न इज कि जो है ना, आपको इलेक्ट्रॉन्स जब आप रख रहे हैं ना पी एक्स में, पी वाई में, पी जी में, तो पी एक्स की, पी वाई की, पी जी की, ठीक है, टिल जो है मतलब सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन रूल तक इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। एमओटी को अगर डिस्कस ना करें हम, ठीक है, माना जाता है कि पी एक्स की, पी वाई की, पी जी की एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए जो है आप इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें जो है इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। सही है, मतलब एक पी एक्स में रख रहे हैं तो दूसरा पी वाई में, इसीलिए जो है इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल किसे कहते हैं? जिनकी एनर्जी इक्वल हो, नियरली इक्वल हो, पूरी तो इक्वल नहीं होगी, नियरली इक्वल कह लें हम, जिसको हम कहते हैं ना अप्रॉक्स। ठीक है, और एस की जो है एनर्जी एज कम्पेयर टू पी बहुत कम होती है,
इसीलिए जो है हम एस का इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप नहीं करवा सकते पी जी में। ठीक है, ये एक्साइटेशन स्टेट में मैं आपको बताऊंगा। 2s1, अच्छा ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अलग है, वो मैं बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, वो जब बॉन्ड बना रहा होता है ना, जब मीथेन स्ट्रक्चर बनेगा ना तब वो होगा। ठीक है, फिलहाल कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो है कार्बन का स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया वैलेंसी से वो होता है। ठीक है, और जब ये बॉन्डिंग कर रहा होता है, ठीक है, एज पर हाइब्रिडाइजेशन जो कि पॉल ने बताया था, लेनिस पॉल ने। ठीक है, उनका ये कहना था कि ये जो है चारों इलेक्ट्रॉन फिर चारों जो है मिक्स होंगे, मतलब एस और पी जो है 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और फिर वहाँ पे जो है ये 4 ऑर्बिटल हाइड्रोजन से मिलेंगे और मीथेन बनेगा। कार्बन की फिलहाल आप यही बेटा मैंने जो बताई है यही लिख लें, सही है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सही है। और कोई क्वेश्चन? प्रिंसिपल समझ में ना आया हो? जी जी, क्लास यहीं तक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, सही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और ये लेक्चर और दूसरा लेक्चर जो है पहला वाला था, वो आपने अच्छे से पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना है। ठीक है, ताकि ड्यूरिंग जब हम एमसीक्यूज मतलब डिस्कस कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहे हो। इस कॉन्फ़िगरेशन में हम पी को डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब पी टू तक रहेंगे। क्या मतलब बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया मुझे? वॉइस ओपन करके बता दें मुझे, अपना माइक जो है ओपन करके बता दें। जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा बेटा।